छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड अभ्यर्थी के संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन के बाद से और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में माननीय हाईकोर्ट के पिछली हियरिंग के बाद से वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा 30 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया है कल के डेट में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंटेम्प्ट जो केस था उसके बारे में जिक्र किया गया और विषय देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक में पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 के संदर्भ में और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक दिस में पारित दिनांक 2 अप्रैल 2024 के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त विषयांकित अवमानना प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 का कृपया अवलोकन करें। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश की अंतिम पैरा निम्नानुसार है। However, the order date 2 अप्रैल 2024 of the division bench of this court has not been compiled with till date. Even the SLP against the order of the division bench has already been dismissed and there is no interim order in favor of the respondent authorities. यानी कि 2 अप्रैल 2024 का जो माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट था बिलासपुर हाईकोर्ट का, उनको अभी तक कंपाइल नहीं किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और जो रिस्पोंडेंट थे, जबकि इनको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया है रिस्पोंडेंट के फेवर में, यानी कि जो बीएड वाले कैंडिडेट थे और राज्य सरकार थी उनके फेवर में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया। बावजूद इसके राज्य सरकार नियम का पालन नहीं कर रही है। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द एबव एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी फर्दर 2 weeks time is granted to the respondent authorities for compliance of the order date 2/4/2024, failing which this court may take some serious view against the respondent। यानी कि जो रिस्पोंडेंट है राज्य सरकार है उनको 2 हफ्ते का अंतिम समय माननीय हाईकोर्ट ने दिया हुआ है 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट को कंपाइल कराने के लिए, यानी उसको लागू करने के लिए। और अगर ऐसा करने में इस बार अगर राज्य सरकार असफल होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये साफ शब्दों में माननीय हाईकोर्ट ने अपने लास्ट हियरिंग में जजमेंट में लिखा हुआ था। और किस ऑर्डर को पास के संदर्भ में कहा जा रहा है? 2 अप्रैल 2024 को कंपाइल कराने के संदर्भ में। 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट क्या था माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच का? वो ये था कि बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनको बाहर निकालते हुए जो नई लिस्ट बनाई जाएगी 2019 के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें केवल डीएलएड अभ्यर्थी पात्र हैं, उनसे सीटों को भरा जाए और बीएड को निकाला जाए। आगे देख लीजिए, अ टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 2855 असिस्टेंट टीचर हैज बीन प्लेस्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट ऑन 10/12/2024। दिस कोर्ट इन दिस रिगार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स सबमिट दैट मोर देन 900 पोस्ट आर लाइंग वैकेंट बट that list has not been placed by the respondent before this court। यहाँ पर इस पत्र में ये भी जिक्र किया गया है कि लास्ट ऑर्डर में माननीय जो हाईकोर्ट है उसमें 2855 असिस्टेंट टीचर के संदर्भ में एक टेंटेटिव लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सबमिट की गई है, जिसमें जो राज्य सरकार है वो केवल डीएलएड अभ्यर्थियों की ये लिस्ट सबमिट की हुई है। और जो वहाँ पर पिटिशनर्स के एडवोकेट थे, यानी कि सीधे तौर पर आप समझ लीजिए डीएलएड का पक्ष रखने वाले जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि 900 से भी ज़्यादा अभी ऐसे पोस्ट हैं जिनके संबंध में लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस कोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं प्रस्तुत किया गया है। आगे देख लिए, देयरफॉर द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई एंड एक्सप्लेन द सेम द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जब भी इस केस की अगली हियरिंग होगी उसमें जो रिस्पोंडेंट हैं यानी राज्य सरकार के जो वकील हैं उनको इसको वेरीफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि आप बाकी के पदों पर लिस्ट क्यों नहीं लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर पत्र का मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। देखिए, निर्देशानुसार उक्त आदेश के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश 2 अप्रैल 2024 के संबंध में तत्काल पालन कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने की कष्ट करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपर सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। मतलब समझ लीजिए कि सीधे तौर पर सरकार का ये पत्र है विभाग के लिए कि आप जो 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट है उसको लागू करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई करिए। लागू करने का मतलब कि बीएड को वहाँ से निकालिए और डीएलएड की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी दीजिए। सीधे सा मतलब ये है इस पत्र का।
तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें पहले ही माननीय हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी हैं कि जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं उनको एक तरीके से छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो 11 अगस्त के जजमेंट के बाद हुआ है और 8 अप्रैल के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारे जजमेंट के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले से ही बीएड अपॉइंटेड कैंडिडेट पर बहुत बड़ा खतरा था, जिसको लेकर के अब शासन ने भी ये पत्र जारी कर दिया है 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट को लागू करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।